इनकी पूजा से बदलेगी किस्मत। श्रावक या ब्रह्मचारी वगैरह वो ये दावा करते हैं कि मुझे देवता वगैरह आते हैं और लोग संग समाधान करते हैं, कुछ उनको मतलब उनके विश्वास का फायदा उठाते हैं, तो उनको क्या फल मिलेगा? पहली बात तो विद्याधर लोग इस कलयुग में नहीं आते, और जो इस प्रकार की बातें कहते हैं उनको एक ही बात कहते ना, एक बार तो हमारे महाराज के पास चलो तो मेरा नाम लेते उनके ऐसे सटरना ढीले होते हैं जैसे कि शराबी व्यक्ति पुरुष को देख करके सीधा हो जाता ना। और जितने कई लोगों ने कहा तो नहीं मेरा देवता सुधा सागर के सामने नहीं आएगा। अरे भाई क्यों नहीं आएगा, मूर्खों के सामने आएगा। ये सब बातें व्यर्थ की हैं, कोई मतलब की नहीं है, ये सब बातों पर ठगने वाली बातें हैं। कोई ठगा ठगी के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे देवता किसी के सिरे नहीं आते हैं और ना कोई उनको झाड़ा फूकी करता है। लोग तो बुलाते हैं, हम देवता को बुला रहे हैं, फू सेंद्र करें, ये सब पाखंड है। 100% पाखंड, 99% नहीं कह रहा हूँ। ये जितने देवताओं को बुला बुली करते हैं, ये करते हैं, कोई उनकी साधना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब कहने के पुरुषों को मूर्ख बनाने वाली बातें। जब इनकी अंतर चेतना से पूछो, मैं कई लोगों से पूछूंगा, मैंने क्या, अरे बोले महाराज जी दाल रोटी चल रही है, अब चलने दो, आप क्यों पीछे बोल रहे हो। एक देवता के यहाँ एक देवी का देवता का मंदिर था राजस्थान में, वो सिगरेट वाली देवी थी। वो सिगरेट चढ़ाते थे, खूब सिगरेट जलती थी वहाँ। तो मैंने कहा भैया, और मैं वहाँ शुद्धि के लिए शौच के लिए गया, तो वो नमस्कार, और फलानी कंपनी की, नाम नहीं लेता हूँ नहीं तो उसका प्रचार हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया जिस समय ये देवी थी उस समय ये कंपनी नहीं थी सिगरेट की। तो उसने क्या बताया, बोले महाराज जी देखो हम गरीब आदमी हैं और इतने सिगरेट की मुझे लत है और मेरे यहाँ से खरीदने की हिम्मत नहीं है, तो हमने बड़े देव जी का लेकर के, देवी का रूप लेकर के दिन में 10-15 सिगरेटें चढ़ जाती हैं, एक आध जलती रहती, बाकी बुझा करके मांसाहार को भगवान से चढ़वा रहा है, शराबी शराब को चढ़वा रहा है, सिगरेट वाला सिगरेट को चढ़वा। ये सब खाने पीने के इंतजाम हैं, कोई इस चक्कर में मत पड़ो। ना कोई झाड़ा है, ना फूंकी है, ना किसी को देवता आते हैं। और यदि आते हैं तो उनसे कहो मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं करा देता हूँ, ये काम करके दिखा दे। ये काम करके कोई सम्मेद शिखर का, कोई गिरनार का, कोई जगह जगह अवसर पर से आ रहे हैं, इनको करके दिखाना। कोई अच्छे व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ चोरी हो गई हो तो चोर का पता बताओ, वह गजब हो जाएगा। सारे थाने वाले उसके पीछे घूमेंगे, और तो मैं तो कहता हूँ उसको थाने में बैठा दो, कितना खर्चा बच जाएगा। तो ये सब बातें व्यर्थ की हैं। बहुत मैंने कई लोगों से परिचय किया, मेरे सामने भी आए, लेकिन एक व्यक्ति आया चांदखेड़ी में बैठा था, तो बोले देखो महाराज जी मेरे साथ एक देवी साथ चलती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे जानूँ। बोले देखो थोड़ा आप सूंघिए, गंधारी ना आपको, ये गंधारी ना, बस यही मेरे साथ देवी चलती है, और मैं नीचे दर्शन करके आया हूँ, वहाँ भी देवी को छोड़ के आया हूँ अंश। तो मैंने थोड़ा सूंघा तो गंध तो आ रही थी। अब भाग्य से क्या था, अब मैं तो इतर में जानता नहीं जाता, वो इतर मेरा एक भक्त लगाता था, जब भी वो आता था वो गंध मुझे आती थी, वो भक्त वही लगाता था। कोई भोंगरा भोंगरा होता है ना, क्या होता है, तो वो लगाता था। उसकी आदत मुझे थी कि ये तो इतर देवी का नहीं, ये तो मेरे भक्त का है ये तो। अब मैंने कहा कि भाई इसकी गंध आ रही है, देवी इसकी पगड़ी में होगी, इसकी पगड़ी खोलना। अब वो छत पे से कूद के भागा। ये सब एक, अभी हमने कल आज सुबह बताई थी ना कोई बात, घटना। मत पढ़ो इन चक्कर में, मत पढ़ो इनमें। सच्चे देव साथ गुरु को विश्वास करो, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। मत छोड़ो नमोकार मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र। भगवान के ऊपर समझो, जगन्देव पर विश्वास करो, इनकी शुभ क्रियाओं पर विश्वास करो। ये किस्मत को बदलने वाले हैं, इनकी पूजा से बदलेगी किस्मत, इनकी पूजा से कटेंगे कर्म, इनकी पूजा से बनेगा पुण्य। ये देवताओं के चक्कर में पड़ करके अपना समय खराब मत करो, और ना ही आप ये झाड़ा फूंकी करने वालों के चक्कर में पड़ो। समय बर्बाद मत करो। बीमार हो तो अच्छा डॉक्टर देखो, दवाई कराओ, समय खराब करके अपनी बीमारी मत बढ़ाओ।